हाय गाइस, दिस इज जिंसी, योर अनफिल्टर्ड वॉइस इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं राख, क्राइम बेस्ड वेब सीरीज जो इस वीकेंड रिलीज हुआ था अमेजॉन प्राइम में। दिस इज एन 8 एपिसोड सीरीज। पर एपिसोड इज ऑन एन एवरेज ऑफ 40 to 45 मिनट्स। लगभग आपका 4.5 आवर दिन का पूरा चला जाएगा इफ़ यू वॉच इट इन अ स्ट्रेच। ये सीरीज बेस्ड है एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे, बेस्ड सेट इन 1979 इन दिल्ली। एक बहुत फेमस केस था रंगाबिल्ला केस। ये उस केस के ऊपर बेस्ड है ये सीरीज, अबाउट द मर्डर ऑफ 2 टीनेजर्स किड्स हु वर किल्ड, ब्रूटली किल्ड बाय रंगाबिल्ला। ये उस केस को एक्सप्लोर करता है ये पर्टिकुलर सीरीज। अगर आप लोग ने ब्लैक वॉरेन सीरीज देखा था नेटफ्लिक्स में, दिस पर्टिकुलर केस वॉज पुल्ड इन दैट सीरीज एज वेल, बट पूरा सीरीज वॉज नॉट बेस्ड ऑन दैट केस। एक एपिसोड रंगाबिल्ला केस के बारे में बताया गया था। कमिंग बैक टू दिस सीरीज, ये रियल लाइफ, एज ए सेड, ये रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर है एंड बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट है जो 1970s में हुआ था। जिस लेवल का टॉर्चर और जिस लेवल का ब्रूटैलिटी उन दो बच्चों के ऊपर हुआ था, उससे थोड़ा 10-20 डिग्री कम ही इस सीरीज ने दिखाया है, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल का ब्रूटैलिटी उन दोनों बच्चों के साथ हुआ था इन द ईयर 1979। पूरा दिल्ली, पूरा इंडिया हिल गया था व्हेन इट केम इन द न्यूज़। सो ये सीरीज भी उसी केस को एक्सप्लोर करती है। द सीरीज बिगिंस विद द डिसअपियरेंस ऑफ दिस 2 टीनेजर्स एंड उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए अली फैजल को अपॉइंट करता है, हु प्लेज द रोल ऑफ अ सब इंस्पेक्टर नेम्ड जयप्रकाश। And then while he investigates, we get introduced to the villain that real life में रंगाबिल्ला। इस series में they play the character role as Babu and Raju. While the case is getting investigated, this series also explore the backstory of Babu and Raju, especially Babu। जिस तरीके का बच्चा था वो in his childhood, वो पैदाइश ही हैवानी हुआ था, बिकॉज रज्जू से ज़्यादा हैवान कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा था बाबू। उसका बचपन दिखाया गया था, हाउ सिंस किड ही हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लमैटिक किड। ही इवन वेंट टू एन एक्सटेंट टू किल हिज मदर एंड हिज स्टेप सिस्टर, जो कि बहुत ही छोटी बच्ची थी, कुछ 5-6 महीने की बच्ची थी। माँ तो बच जाती है, बच्ची मर जाती है, आग से जला के मार डालते हैं। ऐसे ऐसे कारनामे ये बच्चे ने किया है ना व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। तो यू कैन जस्ट इमेजिन व्हेन दैट चाइल्ड ग्रोज अप, ही विल डेफिनेटली टर्न्स आउट टू बी अ मॉन्स्टर। जो एक बुली के तरीके से जो बचपन में जो हरकतें किए, वो बड़े होके हैवान बन के वो सब करने लग गया। इट्स रियली 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 डिप्रेसिंग टू वॉच ऑल दैट। ऐसे सब अगर होता है, अगर आपके बच्चे भी कुछ करते हैं, बुली बनते हैं, या तो उन लोग कुछ हैवानी जैसे हरकत करते हैं, हिटिंग द चाइल्ड इन द स्कूल एंड मधुमक्खियाँ छोड़ देना, कुत्ते का पूंछ काट देना, ये सब एक साइको पर्सन ही कर सकता है। और अगर बचपन में ये हरकतें कर सकता है, वो बड़े होके हैवान ही बन सकता है। तो इफ़ यू सी एनी किड्स और इफ योर किड्स आर डूइंग सच activities, please stop them, correct them, because it will only get worse. So this is the reason why all the parents should sit and watch this series, because आपको बहुत कुछ सिखा देगा ये series। बहुत ही दर्दनाक है, बट आई वुड रियली रिकमेंड ऑल द पेरेंट्स टू सिट एंड वॉच द सीरीज। बच्चों के साथ ना देखिए, बिकॉज इवन दो इफ द सीरीज इज बेस्ड अबाउट द किड्स, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू वॉच विथ योर किड्स। हाँ, अगर आपके बच्चे 18+ हैं, इफ दे आर टीनेजर्स, दे कैन स्टिल वॉच इट, बिकॉज खून खराबा बहुत है, वल्गर सीन्स नहीं है, खून खराबा बहुत है, ब्रुटैलिटी बहुत दिखाया गया है। एक वीक हार्टेड पर्सन ये नहीं ले पाएगा। अबाउट स्पीकिंग अबाउट द एक्टिंग, द एक्टर्स हैड डन अ वेरी अमेजिंग जॉब एक्सेप्ट अली फैजल। आई एम नॉट अली फैजल फैन। मुझे उसका एक्टिंग इस सीरीज में भी इतना टॉप नॉच नहीं लगा जितना एक सब इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है केस का होना चाहिए। मे बी हिज कैरेक्टर वॉज नॉट रिटन दैट स्ट्रॉन्ग, और आई डोंट नो, ही डिड नॉट पुल द कैरेक्टर वेल। बट अपार्ट फ्रॉम हिम, मुझे सोनाली बेंद्र का एक्टिंग बहुत ही अच्छा लगा। तो वे शी प्लेड द रोल ऑफ द मदर ऑफ दीज 2 किड्स। जिस तरीके से उसका ब्रेक डाउन होता है व्हेन शी सीज हर किड्स डेड बॉडी राइट इन फ्रंट ऑफ हर, पहले तो डिनाइल मोड में चली जाती है, and then when she sees the box filled with her kids' items, the way she breaks down and she cries, she plays a teacher's role in this series। तो वो जब उसका बच्चे मर जाते हैं एंड इमीडिएटली वो डिनाइल फेज में चली जाती है, एंड नेक्स्ट डे शी गोज resume बैक टू द स्कूल। तो जब उसकी प्रिंसिपल उसको बोलती है कि यू नीड टू गो बैक टू योर हाउस एंड सिट विद योर फैमिली, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। वो एक सीन है जब स्कूल से निकलती है और फिर रास्ते में वो बारिश में भीग के वो, that scene is very very hard hitting। she played it so well। वो इमोशंस की बहुत उम्दा तरीके से उसने डिपेक्ट किया है। एंड द किड्स ऑल्सो, वो द किड्स हु प्लेड इन दिस सीरीज, उन लोग ने भी बहुत ही बहुत ही बहुत ही उम्दा लेवल का एक्टिंग किया है। राकेश बेदी वॉज देयर इन द सीरीज प्लेइंग द रोल ऑफ
अली फैज़ल्स फादर। मैंने जैसे राकेश बेदी को देखा, मुझे लगा ये बंदे का बहुत ही तगड़ा एक्टिंग, बहुत ही तगड़ा रोल रहेगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। ही वाज़ जस्ट प्लेइंग द फादर्स रोल, ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं था। Apart from this, if there is somebody to be spoken about, is the guy who played the role of Babu the villain, whose name is Akash Makhija. इस बंदे ने जो कैरेक्टर के अंदर घुस गया था एंड जिस तरीके से उसने उस कैरेक्टर को डिलीवर किया ऑन स्क्रीन, आपको देखकर आपका खून खौल उठेगा, आपको मन करेगा कि स्क्रीन के अंदर घुस के ये बंदे को मार डाले। उतना उम्दा लेवल का उस बंदे ने एक्टिंग किया है। ही इज नेल्ड इट, अमेजिंग लेवल ऑफ एक्टिंग। द कास्ट ऑल्सो हैज डन वेल। टॉकिंग अबाउट द सीरीज, एग्जीक्यूशन लेवल एंड डायरेक्शन लेवल इज डन वेल, नॉट टॉप नॉच बट डन गुड। इस सीरीज के डायरेक्टर इज द सेम गाय हु डायरेक्टेड पाताल लोक, बट उतना टॉप नॉच नहीं लगा ये सीरीज। हालांकि ये एक रियल बेस इंसिडेंट के ऊपर है। मुझे फर्स्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड, द 8th एपिसोड, जहाँ पे क्राइम डे रिवील होता है, ओ माय गॉड, आई जस्ट कुडंट टेक इट। द वे दे किल दोज किड्स, जिस जो लेवल का ब्रूटैलिटी दिखाते हैं उन लोग, आई गॉड, आई जस्ट कुडंट टेक इट। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मैं अंदर से हिल गई थी। जस्ट इमेजिन रियल लाइफ में उन बच्चों के साथ क्या हुआ था। ये तो फिर भी थोड़ा 10-20% कम ही दिखाया था उन लोग ने। रियल लाइफ में इससे भी एक्सट्रीम लेवल पे हुआ था, बट स्क्रीन में उसको देखना बर्दाश्त से बाहर था। मेरा दिल दुख गया था, बैठ गया था। मैं ये सोच रही थी कि काश 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 उस दिन वो बच्चे उस कार में नहीं चढ़े होते। काश उस दिन वो सरदार जी जिन्होंने उनको बस स्टॉप हाफ वे ड्रॉप दिया था, काश उन्होंने उनको उनके डेस्टिनेशन तक पूरा वहाँ तक ड्रॉप करते थे, बिकॉज दे वर आस्किंग फॉर लिफ्ट एंड द फर्स्ट गाय हु gave them the lift dropped them halfway. काश उन्होंने उनको उनकी लोकेशन तक पहुँचा दिया होता, कंसिडरिंग द वेदर। बच्चे आज भी जिंदा होता। वो चीज़ सोच कर मन बैठ जाता है। इट्स वेरी 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 डार्क टू वॉच ऑल दैट इन द सीरीज। बट ये सिर्फ फर्स्ट और लास्ट एपिसोड है जो बहुत ही अनबेरेबल होता है। अप एंड डाउन, इट टेक्स अ ग्रिप एंड देन इट कम्स डाउन, देन अप एंड देन डाउन। थोड़ा स्लो बर्न हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ड्यूरेशन को एक्सटेंड किया है। आई विश दे कुड हैव रिड्यूस द ड्यूरेशन एंड मेड इट लिटिल मोर शॉर्टर। इन्वेस्टिगेशन थोड़ा और पेचीदा करते तो अच्छा रहता, देखने में भी और मज़ा आता। इन्वेस्टिगेट करने वाला इंस्पेक्टर का रोल भी मुझे उतना ज़्यादा खास पसंद नहीं आया। द कैरेक्टर वॉज नॉट दैट इंटरेस्टिंग। द इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो गोज लिटिल स्लो। तो ऑल इन ऑल थोड़ा ओके, अप एंड डाउन होते रहता है। इन बिटवीन जब ये विलन का कैरेक्टर जो प्ले करते हैं आकाश मखीजा, उसका बैक स्टोरी जब आता है, वो जब सीन पे आता है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है देखने के लिए। बट ऑन एन एवरेज द सीरीज इज गुड, बट आई वुड हाईली रिकमेंड ऑल द पेरेंट्स टू सिट एंड वॉच द सीरीज, बिकॉज आप लोग एटलीस्ट अवेयर हो जाओगे काफ़ी सारी चीज़ों के। इवन इफ योर किड्स आर टीनेजर्स, थोड़े बड़े होंगे, डोंट लेट देम just go out of your sight just like that because they are grown-ups. Please keep an update on them, know where they are going, know when they are coming, know whom they are meeting, because you really don't know what is going to happen next. ये तो 1970 का किस्सा है। आज भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे आप नहीं समझ पाओगे कि क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसे लोग। यू जस्ट नॉट थिंक अबाउट इट। उस एक्सट्रीम लेवल पे क्राइम होता है आज के ज़माने में। सो यू हैव टू बी 10x मोर केयरफुल विथ योर किड्स। यू कैन नॉट बी ऑलवेज कॉन्फिडेंट, और यू कैन नॉट जस्ट let them be, because being the parents, it's your responsible to keep an eye and keep a watch about your kids whereabout. मेरी तरफ से I would give 3.5 out of 5 for this series. Please do take care of yourself. Please take care of your kids. Be safe. So that's it guys for this video. If you guys like my review or my video, please do like, share and subscribe to my YouTube channel, and do not forget to follow me on Instagram for more such movie reviews and recommendation. Until I come with my next review or my next video, take care guys. Toodles.